नमस्कार जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश कुमार ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण यहाँ पर मैच हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकते। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कीजिएगा। तो प्लीज़ आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज ना करें। आप वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी आप कहना चाहेंगे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है, काफ़ी परेशानी होती है, आप पर्सनल नंबर पर मैसेज ना करें कि मुझे मेरा रिश्ता बन गया या रिश्ता ख़त्म हो गया, ये परेशानी आई, ये दिक्कतें आई। आप कमेंट्स करके बताइएगा। मैं भले ही उनके जवाब नहीं देती हूँ, लेकिन हर रोज़ ज़रूर पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई। सबसे पहले देखेंगे कि जेमिनाई के पर्सन क्या फील करते हैं, फिर आपकी फीलिंग देखेंगे। अगले 72 आवर्स में जेमिनाई के पर्सन क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, पीस ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है, द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि जो रिश्ता अदर में लटका हुआ था, ना तो इधर हो पा रहा था ना तो उधर हो पा रहा था, ना तो डाइवोर्स हो रहा था ना तो रीयूनियन हो रहा था, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में समझौता करना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करेंगे, नए सिरे से एक बिगनिंग और एक शुरुआत करेंगे, एक जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ, एक नए सवेरे के साथ अगर उठेंगे चलेंगे और उन गिले शिकवे को भूलते हुए जो इस रिश्ते में बर्डन और बोझ था, नए सिरे से एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ अगर टाइम स्पेंड करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, यानी कि एक दूसरे को समझने के लिए, बातें करने के लिए एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं और उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाते हैं कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। अब आगे कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी नहीं होगी। वो एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह पुरानी चीज़ों को भूलते हुए एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो जो रिश्ता उनके लिए बर्डन बोझ बना हुआ था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो उनको लग रहा था कि वो उठा नहीं पा रहे हैं, तो परिवार फैमिली के साथ मिलकर या स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, उन जिम्मेदारियों को उठाते हैं। तो धीरे धीरे करके वही जिम्मेदारियाँ, वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको आगे बढ़ाने का रास्ता बन सकता है। ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नई खुशी के साथ आगे बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं जेमिनाई आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। तो चलिए देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है एस ऑफ कप्स। तो ट्रुथ के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेद वेद के, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, अगर आप दिल और दिमाग से काम लेते हुए सच्चाई के साथ जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, जो ना तो डाइवोर्स हो रहा था, ना तो आप इस रिश्ते में नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर रहे थे, तो उस क्रॉस मार्ग से बाहर निकलते हुए एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं और सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हैं। आप चुप्पी और खामोशी के साथ, अपनी विस्डम, चुप्पी और खामोशी के साथ, समझदारी के साथ आप इस रिश्ते को हील करते हैं। तो धीरे धीरे करके जो एक यूनिवर्स आपको आगे बढ़ने का जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, भाग्य आपका साथ दे रहा है, लक आपका साथ दे रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपके लिए एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है, कामयाबी की तरफ ये रिश्ता बढ़ सकता है। तो ऐसा जो है
जेमिनाई आप अपने पर्सन के बारे में महसूस कर रहे हैं। तो आप रीयूनियन चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को हील करते हुए नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप इसमें मौका देंगे, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, तो रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है, विनिंग हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, विनिंग मिल सकती है इस रिश्ते में। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में जेमिनाई आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। जेमिनाई के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं, चलिए देखते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द टावर। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते में जो बाधाएं रुकावटें आ रही थी, लग रहा था कि ये रिश्ता पनौती की तरफ जा रहा है, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, तो उन्होंने वो यही इस रिश्ते में एक्शन चाहते हैं कि वो इस नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, समय को समय देंगे, वक्त देंगे, धीरे धीरे करके जो बनौती, बाधाएं, रुकावटें हैं वो ख़त्म होंगी। और क्योंकि कई बार ग्रह नक्षत्र के कारण या कुछ सिचुएशन ऐसी बनती कि ना चाह कर भी इंसान कुछ ऐसा डिसीजन ले पाता है कि उसे बाद में पछताना पड़ता है। तो वो उसी चीज़ को, उसी भूल को सुधारने के लिए वो महसूस कर रहे हैं कि या तो आपके पर्सन इस रिश्ते में इस रिश्ते को एक समय और वक्त के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और इस रिश्ते में रीयूनियन करें, एक दूसरे को माफ़ करते हुए डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करें, हिम्मत और साहस के साथ बिना रुके हुए, बिना गिव अप किए हुए आगे बढ़ेंगे और परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनका आशीर्वाद और मदद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बन सकता है। तो वो यही इसमें एक्शन लेने वाले हैं, यही एक्शन चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में एक मौका दिया जाए और इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार की तरह उनका सपोर्ट लेते हुए, एक उनकी मदद लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, बिना रुके, बिना डटे हुए आगे बढ़ें और इस रिश्ते को रीयूनियन या रिकॉन्सिलेशन करें। तो ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है और आगे बढ़ सकता है, एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते में काफ़ी खुशियाँ वापस आ सकती हैं। कुछ लोगों को जो प्रॉपर्टी, जो पैतृक संपत्ति नहीं मिल रही थी, तो वहाँ वो भी उन्हें मिलती इस रिश्ते में नज़र आ रही है। तो वो भी आगे बढ़ने का, एक्शन लेने का कारण बन सकते हैं। तो देख लेते हैं एंजल मैसेजेस क्या हैं। एंजल जी मैसेज दीजिए प्लीज़ कि अभी जो है जेमिनाई पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या आदेश, क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स विथ इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स abundance and ask your angels। यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप अपने एंजल से पूछेंगे, यानी कि हील करेंगे अपने आप को, थोड़ा सा यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, उन पे यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे और उन लोगों से आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर दूसरे लोगों की आप मदद लेंगे, जिसको आप अपना एल्डर मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं, गुरु मानते हैं, अगर आप उनकी मदद लेंगे जो आपको मदद दे सकते हैं, तो अगले कुछ सप्ताह में, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताह में धीरे धीरे करके हो सकता है कि इसी सप्ताह आपकी बातें बननी शुरू हो जाएं, बातें होनी शुरू हो जाएं और कुछ सप्ताह में आपका रिश्ता कामयाब हो जाए, तरक्की की तरफ बढ़ जाए और ये रिश्ता अबंडेंस, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते से आपको मिल सकता है अगर आप कोशिश करते हैं। तो आपको दूसरे लोगों को उनकी मदद लेनी चाहिए, जो लोग आपकी मदद कर सकते हैं, और जो है अगले कुछ सप्ताह में आपका रिश्ता धीरे धीरे करके पटरी पर आ सकता है। आपको अपने एंजल से क्वेश्चन करना चाहिए, या यानी कि यूनिवर्स पर भरोसा करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, उनमें आस्था लगानी चाहिए, जिससे आप आगे बढ़ सकें और आपके जो है
जो भी परेशानी तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म हों और ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़े। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद भी मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।